तो अब ये इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो जो मार्शल का डेफिनेशन है कि तुम्हारा द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ये मार्शल का डेफिनेशन है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ बेसिकली होता क्या है? तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, अब इसमें कई तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो तुम स्टार्ट करो इंडिविजुअल से। तो इंडिविजुअल जो अपने इनकम कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिक्स तुम्हारा स्टडी ऑफ स्कैरसिटी है। तुम्हारा मार्शल के अलावा रॉबिन्स का भी एक डेफिनेशन है। रॉबिन्स का डेफिनेशन में बताते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में रिलेशनशिप फॉर एंड्स एंड मीन्स। तो एंड्स और मीन्स में क्या है तुम्हारा, वो भी तुम्हारे एंड्स का क्या मतलब हुआ, तुम्हारे वांट्स एंड डिजायर। और मीन्स का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे रिसोर्सेज। तो एंड्स तो हमारे अनलिमिटेड हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे एंड्स, वांट्स, हमारे डिजायर जो भी हैं अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं। तो उसके हिसाब से एक इंडिविजुअल की जितनी कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड वांट्स के साथ, वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फुलफिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे स्केर्सिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम ही स्केर्सिटी पे डिपेंड है। तो ये तुम्हारा हो गया रॉबिन्स के हिसाब से। मार्शल के हिसाब से अगर इसी चीज को देखा जाए तो एक इंडिविजुअल मार्केट में जाता है कोई भी आइटम परचेज करने के लिए, तो वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में बाय नहीं कर सकता। तो जो भी उसके पास रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद अगर सेलर भी है तो मार्केट में सेलर क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, वो डिपेंड करता है कि उसके पास कैपिटल कितना है। तो वो कैपिटल के हिसाब से, और इसके बाद प्रोडक्शन की उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करता है फॉर द प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। सेलर के बाद अगर एक एम्प्लॉयर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो एक एम्प्लॉयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय को हायर करता है प्रोडक्शन के लिए, और इन द सेम वे उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयर है, तो वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के दोनों पार्ट मिलके ये तुम्हारे एक इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के, तो जो हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के पार्ट बनते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आती है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के कितने भी सारे हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेज हैं, तो हमारे पास चॉइस की बात आती है। तो एक सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स का, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन मेजर क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसको हम इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी करते हैं। तो अब व्हाट टू प्रोड्यूस में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड है, तो लैंड में अब क्या चीज प्रोड्यूस करना है, उस सेम लैंड को हम क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा सकता है, जिसमें हम फूड ग्रेन्स उसमें पैदावार किया जा सकता है। इसके अलावा उसमें जो भी गन्ने और इस तरह की जो बिजनेस ओरिएंटेड प्रोडक्शन वाली चीजें भी प्रोडक्शन में किया जा सकता है। तो अब बिजनेस ओरिएंटेशन एग्रीकल्चर किया जाए सेम लैंड पे, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाए, तो ये हमारे ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रोड्यूस। तो लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो, हम उसमें मैन पावर का यूज करें या ज्यादा से ज्यादा मशीनरी का यूज करें। तो ये द मेजर प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो प्रोडक्शन का मेथड होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन है इकोनॉमिक में, तो वो प्रोडक्शन हमारा डिपेंड करता है कि हम गरीब के लिए एक पुअर सेक्शन को हम टारगेट करें, या फिर एक रिच पीपल को टारगेट करें, या अल्ट्रा रिच पीपल को टारगेट करें, या फिर अल्ट्रा पुअर को टारगेट करें। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हम किसके लिए हम वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का तुम्हारा ये डेफिनेशन हो गया, सेंट्रल प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स की वर्किंग कैसे होती है।
तो सबसे पहले तुम्हारा प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के बाद वही चीजें डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है। तो प्रोडक्शन जब हमने डिसाइड कर लिया कि इस सेक्शन के पीपल के लिए, और मान लो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, मैन का यूज करना है, मशीनरी का यूज करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हमें प्रोड्यूस करनी है वो मार्केट में हमें सेल करनी है। तो इकोनॉमिक्स का जो डिस्कशन था वो 3 पार्ट में था, तुम्हारा कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुम्हारा कंजम्पशन का स्टडी हो गया कि द इनकम एंड अल्टरनेटिव गुड्स टू चूज फ्रॉम, व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय। तो ये एक स्टडी हो गया तुम्हारा कंजम्पशन का, कि कब हमें चीजें इनकम के हिसाब से परचेज करनी है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। कंजम्पशन के बाद तुम्हारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। तो पूरे इकोनॉमी में जो हमारा प्रोडक्शन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, द सेंट्रल प्रॉब्लम और चैलेंज ऑफ दिस इकोनॉमी। तो इसमें हम जीडीपी की बात करते हैं कि जब जीडीपी का जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जब वैल्यू एडिशन किया जाएगा प्रोडक्शन के थ्रू पूरे इकोनॉमी में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस लेवल पे और किस सेक्शन में किया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का जो फेमस डेफिनेशन हर जगह कोट किया जाता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज। मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑल रिसोर्सेज हैड डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेज। अल्टरनेटिव यूजेज में मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक लैंड का यूज डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various person and group in society। तो ये चीजें हो गई कि कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है एफिशिएंट वे में फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो अल्टीमेट एम ऑफ एनी इकोनॉमी इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी एज ए होल। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब इकोनॉमिक्स का वह पार्ट जिसमें हम एक इंडिविजुअल, फर्म लेवल या हम बिजनेस की बात करते हैं, तो ये एक माइक्रो लेवल पे बात हो गई। और मैक्रो लेवल पे जब हम बात करते हैं तो मैक्रो का मतलब हुआ कि जब हम इकोनॉमी को एज ए होल डिस्कस करते हैं और उस पे हम अपना चर्चा करते हैं, तो वो पार्ट बनता है मैक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक में इंडिविजुअल लेवल पे किसी तरह का हम प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है एज ए कंट्री लेवल पे हम उसका डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीडीपी हो गया, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, तो ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो सारी मेजर चीजें आती है, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स आ गए, तो ये जो भी प्रॉब्लम है एज ए कंट्री लेवल पे सॉल्व की जाती हैं। तो ये हो गया तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट। तो मैक्रो इकोनॉमिक में जो भी प्रॉब्लम है वो एक बड़े लेवल पे, एक बिगर पैरामीटर पे डिस्कस की जाती हैं, बट वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल लेवल पे हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे डिसीजन मेकिंग करता है। लेकिन जब एक मैक्रो इकोनॉमिक में बात करते हैं कि इन्फ्लेशन किस रेट से चल रहा है, जीडीपी कैसा जा रहा है, कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, तो उस लेवल पे हम डिस्कशन करते हैं कि गवर्नमेंट के पास उस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव है, क्या क्या चॉइसेज हैं, और गवर्नमेंट उसके बेसिस पे पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करती है।